गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हॉल इफेक्ट। ये हॉल इफेक्ट क्या होता है आइए हम लोग जानते हैं। तो बच्चों देखना, ये है हॉल इफेक्ट, हेडिंग मैंने डाल रखा है। तो ये जो हॉल इफेक्ट है ये है क्या? इन 1879 में एडविन हॉल ने इसका डिस्कवर किया। इस इफेक्ट में मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड में जो बिहेवियर है उसके साथ रिलेटेड है। आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में हॉल इफेक्ट होता क्या है। जब किसी मेटल को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका बिहेवियर वैसा ही होता है जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं। और जब इस पर हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो आइए इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल्स पढ़ते हैं कि इसका बिहेवियर चेंज क्यों हो जाता है और कैसे हो जाता है। तो यहां पर देखना, हमने ये क्या है, फिगर बनाया हूं। अभी ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये हमारा कोई मेटल है यानी कंडक्टर मान लो, ठीक है ना। तो अभी इस पर क्या है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है। तो इस इंड और इस इंड के बीच हमने जब पोटेंशियल मेजर किया, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया। लेकिन अब आपको पता है कि जब बैटरी है तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इधर की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। यानी नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। ऑब्वियसली ऐसे की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पर जो फील्ड में वो पोटेंशियल मेजर किया गया, इस एंड का कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन होता क्या है, एक हमारे फिजिसिस्ट थे एडविन हॉल ने, उन्होंने क्या किया, इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो हुआ क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की है। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है कुछ इधर की ओर है, ये देखना इधर की ओर है। यानी मैं इस टाइप से कह देता हूं कि इधर की ओर है, यानी बीजेड की ओर है। इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। जब इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या कर गए, लगाने के बाद उन्होंने यहां पर क्या किया, एक यहां पर देखा पोटेंशियल जब मेजर किया, यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। इस पोटेंशियल को उन्होंने क्या बोला, हॉल पोटेंशियल या हॉल वोल्टेज कहा। क्योंकि ये अप्लाई किसने किया, हॉल ने कहा, इसलिए इस वोल्टेज को हॉल वोल्टेज कहा गया। और ये वोल्टेज डेवलप कैसे हुआ वो देखते हैं, स्टेप अप कैसे हुआ वो देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए, इस डायरेक्शन में क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इधर हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, और इधर हमारा क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है, यानी मूविंग ऑफ चार्ज पार्टिकल है। तो ये थोड़ा फिगर बनाने में, चिपकाने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। ये एक्चुअली में क्या है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इधर है, और ये जो फोर्स है हमारा उधर अंदर की ओर है, यानी इनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर है। तो अब बताइए, ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता था उस किसके लिए लगता था, बोलिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। बट जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और क्या करते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर, तो ऑब्वियसली जो इसका जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर में, यानी इधर की ओर होगा, या इसके अकॉर्डिंग कह लो कि इस फिगर के अकॉर्डिंग कह लो कि इधर, जैसा भी समझ पाए आप लोग, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो गया। तो ये क्योंकि ये नेगेटिव था तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे सब के सब इधर की ओर क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, जमावड़ा हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन आ जाएगा। अब जब इसके बीच क्या किया गया,
एक वोल्टेज पोटेंशियोमीटर लगा के देखा गया, वोल्टेज अप्लाई करके देखा गया, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसी पोटेंशियल को हॉल पोटेंशियल कहते हैं, हॉल वोल्टेज कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये बात यहां तक की हुई, बात समझ में आई यहाँ पर। तो कुछ ये कुछ और नहीं था, बस जब हमने क्या किया था, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, ये इस इंड के बीच क्या है, कोई पोटेंशियल स्टेप अप नहीं हुआ था। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, यहाँ पर एक पोटेंशियल स्टेप अप हो गया, और इसी को वोल्टेज हॉल वोल्टेज कहते हैं, हॉल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो आइए ये सारी बातें हमने यहाँ पर लिख रखा, उसको मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। ठीक, तो यहाँ पर हॉल इफेक्ट क्या, हॉल इफेक्ट, इफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की जगह मेटल भी लिख सकते हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड अ करंट इज पास्ड along the length of the conductor, a voltage is produced at right angle of both the direction of current and direction of magnetic field. This voltage is known as the Hall voltage and this phenomena is called a Hall effect. यानी हमने बताया ना, जब क्या है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे किसी कंडक्टर को, तो क्या होगा, कब, जब करंट क्या होगी उसके लेंथ के अलोंग फ्लो करती रहे, तो क्या है कि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के डायरेक्शन से राइट एंगल पर क्या होगा, एक वोल्टेज क्या होगा, जनरेट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है ना, और इस फिनोमेना को, इस इफेक्ट को हॉल इफेक्ट कहते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया, इट इज डिस्कवर्ड बाय एडविन हॉल इन 1879। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग इसे क्या करते हैं, डिटेल से इसे हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं। तो देखिए यहां पर भी हमने ये फिगर बना रखा, तो हमने ये बताया कि यहाँ पर क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर अप्लाई किया जाएगा, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऐसे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इधर डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा तो क्या है कि हमने बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इधर जाना चाहिए था, लेकिन वो प्लस चार्ज के लिए है, लेकिन नेगेटिव के लिए इधर आएगा, इधर आएगा तो हम क्या करेंगे, ये कहेंगे इधर नेगेटिव चार्ज का जमावड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, जमावड़ा हो जाएगा। और ये जो हमारा इसकी विड्थ है, ये टी है, और इसकी क्या है कि उसकी थिकनेस टी है, और इसकी विड्थ कितनी है, बी है। अलेंथिया ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्या थे, जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन सभी के सभी क्या कर गए, इधर की ओर क्या कर गए, बेंड कर गए, इधर की डायरेक्शन में बेंड कर गए। यही नहीं, जितने थे सब के सब इधर बेंड कर गए। तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, आपको पता है। तो इसके बीच क्या कर दिया गया, एक पोटेंशियल स्टेप अप हो गया। इसी पोटेंशियल को हॉल पोटेंशियल और या इसी को हॉल वोल्टेज कहते हैं। क्योंकि ये हॉल ने बताया, तो इधर क्या है, पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक क्या बनता है, फील्ड बनता है। इस फील्ड को हॉल फील्ड भी कहते हैं। तो इस फील्ड को मैं यहां दिखा देता हूं, इस फील्ड को मैं ऐसे दिखा दिया, ई एफ, ये क्या है, हॉल फील्ड है, क्या है, हॉल फील्ड है। तो अब देखना, इधर मैं इसकी डायरेक्शन भी मेंटेन कर लेता हूं। ये हमारे पास क्या है, यक्स है, और दिस इज वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस, जेड एक्सिस है, ठीक है ना, यक्स वाई एंड जेड एक्सिस है। तो यहां पर जो करंट डेंसिटी होगा कितना होगा, जीएक्स होगा, क्योंकि करंट यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे क्या करेगी, वापस आएगी, ठीक है ना। इतनी बात तो आप जानते हैं। तो आगे देखना आप लोग, मैं इसे अब प्रॉपर तरीके से प्रूव करना स्टार्ट करता हूं, देखते रहिए। लेट अस कंसीडर, देखना, let us consider a rectangular cross sectional current carrying
करंट कैरिंग या क्रॉस सेक्शन कैरिंग current I along x एक्सिस। हम ये मान के चलते हैं x एक्सिस में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे x एक्सिस में चल रहा है। देन अकॉर्डिंग टू फिगर क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन experience a Lorentz force। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जाहिर सी बात है, जब ये क्या करेगा, मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, इस फील्ड में मूव करेगा, तो क्या करेगा, वो लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसी लॉरेंज फोर्स की वजह से ये इधर की ओर क्या करता है, आ जाता है। तो अब देखना तब क्या होगा, तब देखना। तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, Fm will be इक्वल टू कितना होता है, Fm will be इक्वल टू Q हो जाएगा, V क्रॉस B हो जाएगा। और B को क्या कह सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दे सकते हैं, मैं केवल B लिखा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलता हूं। यहां पर देखना, चार्ज कितना है हमारा, -Q है। V कितना है बोलो, वेक्टर V कितना है, -Vx I कैप। क्योंकि मैंने बताया ना, ये क्या है हमारे पास, हमने बताया दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। और हमारा क्या है, ये कंडक्टर था, याद करो ये कंडक्टर था। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इधर की मूव कर रहा है। लेकिन x के क्या, ये I कैप है, j कैप है और z के कैप, वो k कैप है। x के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं, इधर की ओर। तो v क्या होगा, -Vx I कैप। Vx की जगह Vd भी लिख सकते हैं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है ना, आप समझ गए कि इस कंडक्टर में यहां पर देख सकते हो कि हमने डायरेक्शन इधर दिखा है, लेकिन ये चल किधर रहा है, इधर की ओर चल रहा है। तो नेगेटिव x में चल रहा है कि नहीं, तो -V और I कैप रख दिया मैंने। और जो B है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर है, B में है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो किधर है, B में ले लेता हूं मैं, B के कैप ले लेता हूं। ठीक, इतनी बात कर लेता हूं। या मुझे ये कम सही लगे तो आप डायरेक्शन को, ये y को इधर कर दो, यानी ये y हो जाएगी, ये कितना होगा, z हो जाएगा। ठीक है ना, z हो जाएगा, तो ये कैप हो जाएगा, ये j कैप हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर मैंने लिया हूं ना। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आप अपने से सोचिए, आप लोग अगर इतनी बातें हो गई, तो हमने यह विल बी इक्वल टू Fm विल बी इक्वल टू, मैंने लिखा क्या, ये देखो Q V क्रॉस B अभी मैंने लिखा था ना। तो इसी की जगह वैल्यू रखनी है मुझे। जब यहाँ पे वैल्यू रखूं तो बताइए, माइनस के लिए, चार्ज के लिए क्या रखूंगा, -E रखूंगा। और V की जगह क्या रखूंगा, -Vx I कैप रखूंगा। और B के लिए कितना रखूंगा, B के कैप रखूंगा। यहां पर आप देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, Vx हो जाएगा, Vx हो जाएगा, Vxb हो जाएगा। और I क्रॉस के कितना होता है, आप लोगों को पता है क्या, I क्रॉस के कितना होता है, बोलेंगे -j कैप होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो सॉरी, E में भूल गया ना, EVxb कितना, -j कैप हो जाएगा। तो मैं ये लिख दूं, -E हो जाएगा Vx -EVxb, और कितना हो जाएगा, j कैप हो जाएगा। इसका मतलब ये है, देखना ये क्या है, j मतलब क्या, y, इसका मतलब माइनस लिखा है, इसका मतलब माइनस लिखा है
लिखा होने का मतलब ये है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है किधर चलेगा, देखना इधर हमने बताया ना, इधर क्या है, x है, इधर y है, और इधर कितना है, z है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन था, तो अब देखना इधर कितना हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव y में क्या करेगा, ये चलेगा, या माइनस मतलब नेगेटिव क्या करेगा, y में चलेगा। ठीक बच्चों, ये नेगेटिव y में चल रहा है, तो हमारे पास ये क्या मिल गया, Fm मिल गया, मैग्नेटिक फोर्स यानी लॉरेंज फोर्स हमको मिल गया। इतनी बात हो गई। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना हो जाएगा, Fm विल बी इक्वल टू Vx भी हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम किसी को? अब देखना, तो यहां पर जो हमारा मेटल कंडक्टर होगा, यहां पर ये सवाल उठता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर कब तक एक्युमुलेट होता रहेगा। तो ये बात देखिए, यहां पर मैंने लिखा द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्युमुलेटेड, ये मतलब एक्युमुलेटेड मतलब इकट्ठा होता रहेगा। द इलेक्ट्रॉन आर एक्युमुलेटेड अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, अभी वो वाई डायरेक्शन मैंने दिखाया कि नेगेटिव जेड में, वो जे में जाएगा, वाई एक्सिस, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी फील्ड को हॉल फील्ड मैंने कहा था, यानी इधर प्लस प्लस रहेगा और इधर क्या रहेगा, माइनस माइनस रहेगा ना। इस फील्ड को हमने क्या बोला, हॉल फील्ड कहा, ठीक है ना। विच अपोजेस द लॉरेंज फोर्स, ये लॉरेंज फोर्स का यही फील्ड क्या करेगा, लॉरेंज फोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी ये लॉरेंज फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर लाएगा, लेकिन ये जो हॉल फोर्स है इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है ना। force, the accumulation process continue until the electric force बैलेंस द लॉरेंज फोर्स। ये तब तक एक्युमुलेट होता रहेगा जब तक ये क्या करेगा, लॉरेंज फोर्स के क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना। तब तक ये क्या करता रहेगा, एक्युमुलेट करता रहेगा। तो यहां पर देखना, तो मैं यहां पर क्या करते हैं कि छोटा सा पार्ट बनाता हूं उसका। ये देखिए इधर प्लस प्लस इकट्ठे हो रहे थे, इधर क्या था, माइनस माइनस था। थोड़ा और दूर बनाता हूं, यहाँ क्या था बच्चों, माइनस माइनस था, ठीक है ना। ये कंडक्टर वाली बात है, कंडक्टर के अंदर की बात है, ये कंडक्टर के अंदर की बात है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या था, नेगेटिव था, तो नेगेटिव था, ये लॉरेंज फोर्स की वजह से, लॉरेंज फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स, वही तो था फोर्स, उसकी वजह से क्या करता था कि ये नेगेटिव की ओर क्या करता था, ये चार्ज इधर एक्युमुलेट हो जाता था, लेकिन इसका अपोज करने वाला एक क्या होगा, हॉल फोर्स आएगा, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, यानी E इंटू ई एच हो जाएगा। ये तब तक इधर एक्युमुलेट होता रहेगा जब तक ये क्या करेगा, तब तक जब तक ये इसको क्या कर देता है, बैलेंस नहीं कर देता है। यानी ये हॉल फोर्स क्या करेगा, हॉल फोर्स क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। ये तब तक एक्युमुलेट करता रहेगा जब तक ये बराबर नहीं हो जाता, यानी ये बैलेंस की कंडीशन में आ गया। अब बैलेंस की कंडीशन में आ गया तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बैलेंस की कंडीशन में। तो बैलेंस की कंडीशन में आ जाएंगे तो हम लिखेंगे क्या, तो ई विल बी इक्वल टू कितना लिखेंगे, Fm लिखेंगे, और इसकी वैल्यू हमको पता है, E हो जाएगा, और क्या है, EH, हॉल फील्ड के कारण आया, और ये कितना होगा, EVx भी, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, ठीक है ना। यहां से ई कट जाएगा, और जब ई कट जाएगा तो बताइए EH विल बी इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, Vx इंटू बी आएगा। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। इक्वेशन नंबर ए देते हैं, दिस इज हॉल फील्ड, दिस इज हॉल फील्ड, ये क्या है बच्चों, हॉल फील्ड है, ठीक है ना। आगे चलो, इतनी भी बात समझ में आई होगी। चलिए अब करंट डेंसिटी देखते हैं। करंट डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, करंट डेंसिटी Jx,
करंट डेंसिटी Jx की बात करूं तो Jx विल बी इक्वल टू, तुम लोग पढ़े हो I विल बी इक्वल टू ANEVD, आपने पढ़ा है। तो अगर I बाई A कर दूं तो क्या हो जाएगा, NEVD हो जाएगा। दिस इज J, NEVD। तो बताइए मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ई मैंने लिखा। उसके बाद या ऐसे में लिख दूं, NEVD की जगह मैं क्या लिया था, Vx लिया था, डिफ्ट वेलोसिटी। डिफ्ट वेलोसिटी ये भी है लेकिन मैंने Vx से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक बच्चों, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए दोनों को डिवाइड कर देता हूं, बाई ए डिवाइड बाई सेकेंड, दोनों को डिवाइड कर देता हूं। तो अभी ए हमने निकाला, ये कहां पर है, यहां पर है, देख सकते हो। यानी जो हमारा क्या है, अभी इधर में जो मैंने निकाला वो कितना है हमारे पास, यानी ई एच विल बी इक्वल टू कितना है, Vx इंटू बी है, ये है। ठीक है ना, तो चलिए मैंने डिवाइड कर देता हूं, ये हमारा ए था। तो ई एच कितना हो जाएगा, ई एच बाई जे एक्स हो जाएगा, विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वी एक्स बी बाई माइनस एन ई वी एक्स हो जाएगा। वी एक्स कट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा क्या, ई एच बाई कितना, जे एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई कितना हो जाएगा, एन ई हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इस पेज को आगे बढ़ाते हैं। तो कितना था हमारे पास, कितना है बच्चों, ई एच बाई कितना होगा, जे एक्स हो जाएगा माइनस बी बाई कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई एच विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई कितना, यानी हो जाएगा इंटू जे एक्स हो जाएगा। ये जो आया हमारा ना, ये हॉल फील्ड, ये हॉल फील्ड है दूसरे टर्म में, दिस इज आल्सो हॉल फील्ड। ये क्या है, हॉल फील्ड है, ये भी हॉल ने बताया। ठीक है ना, अच्छा अब देखना यहां पे, द हॉल फील्ड, the Hall field is directly proportional to the किसके प्रोपोर्शनल बच्चों, प्रोपोर्शनल टू द करंट डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपको दिख भी रहा है, इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अब क्या मैं लिखूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये है, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ई एच बाई कितना हो जाएगा, बी जे एक्स बराबर कितना आएगा, बी जे एक्स विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा। ठीक है ना, और आपको एक बात मैं बता दूं, यही जो ई बाई बी जे एक्स है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल कोफिशिएंट कहते हैं। ये जो होता है हमारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉल कोफिशिएंट बोलते हैं। हॉल कोफिशिएंट या हॉल कांस्टेंट कहते हैं। इसे डिनोटेड बाय किससे करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर देखना, तो इसका मतलब ये है, यानी ई एच बाई बी जे एक्स क्या है, इज अ हॉल कांस्टेंट और हॉल कोफिशिएंट, and it is denoted by RH। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RH से रिप्रेजेंट करते हैं। जब RH से रिप्रेजेंट करते हैं तो देखना, तो जो RH होगा हमारा कितना हो जाएगा, E बाई कितना हो जाएगा, PJX हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, हॉल कोफिशिएंट आएगा।
ठीक है ना, हॉल कोफिशिएंट आएगा। और यही बताइए ये किसके बराबर था, यही किसके बराबर था, RH बराबर -1 बाई कितना, यानी आप पीछे देखो, यही किसके बराबर था, यानी था। तो ये हॉल कोफिशिएंट। अच्छा, इस फॉर्मूले को और भी टर्म में लिख सकते हो आप, इस फॉर्मूले को और भी टर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को देखो और थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। अगर हमारे पास क्या ये कंडक्टर था, आपको याद है ये हमारे पास कंडक्टर था, ऐसे मैंने बनाया था, याद आ रहा है। इसकी जो थिकनेस मैंने लिया था T था, इसकी विड्थ कितनी थी, B थी, था। तो बताइए यहां पे आप जानते हैं E क्या है, यहाँ पे जो E है वो हॉल फील्ड है, तो क्या है, हॉल फील्ड है। तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, माइनस माइनस है, तो इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा, इसके बीच का जो फील्ड है, अब पोटेंशियल VH होगा। तो आप पढ़े हैं EH विल बी इक्वल टू VH बाई कितना, इनके बीच का डिफरेंस कितना पढ़े, नहीं बचपन में पढ़े थे आप, याद करो इतना। तो हम क्या करते, E की जगह मैं इतना रख सकता हूं, यानी VH बाई कितना, BB/JX। और बताइए JX क्या होता है, I/A होता है। तो एरिया क्या होगा, ये दिस इंटू दिस, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया P इंटू T हो जाएगा, ये IX हो जाएगा। तो हम JX की जगह रख देते हैं, जब JX की जगह रख देंगे तो मिलेगा क्या, देखना, यानी VH बाई कितना हो जाएगा, VH बाई, हम क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, B इंटू GX बराबर IX बाई T हो जाएगा। ये देखो BX की जगह मैं रखूंगा, कितना हो जाएगा, यानी IX हो जाएगा इंटू B हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, यानी VH बाई कितना, IX इंटू T बाई कितना B, ये भी क्या है, RH है, हॉल कोफिशिएंट ये भी है, ठीक है ना। हॉल कोफिशिएंट क्या बच्चों, ये भी है। इसको यानी ये क्या है, इसकी कितनी मोटाई है वो, और क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड पता जाए, हॉल वोल्टेज पता चल जाए, करंट पता चल जाए, तो हम हॉल कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। और वैसे भी निकालना हो तो VH और IX के बीच ग्राफ प्लॉट करो, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, उसका स्लोप निकाल के यहाँ पर एंगल पुट कर दो, RH भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहां तक ही सफिशिएंट था, लेकिन यहां मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्या है, हॉल कोफिशिएंट, इस पर ज्यादा फोकस करें आप। ये हमारा क्या है, हॉल कोफिशिएंट है। ये फार्मूला जानते रहिए, बाकी फार्मूले तो बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आगे देखना बच्चों, मैं क्या करूंगा, यहां तक की बात हो गई। तो अब मैं बात करूंगा हॉल कोफिशिएंट की डिफिनीशन की बात करूंगा, ठीक है ना। हॉल कोफिशिएंट, ये हॉल कोफिशिएंट, हॉल कोफिशिएंट की डेफिनेशन की बात करूंगा। तो देखना ये हॉल कोफिशिएंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अभी मैंने हॉल कोफिशिएंट को मैंने लिखा RH विल बी इक्वल टू, कितना लिखा बच्चों, यहां देख लो, ये लिखा, क्या कहते हैं कि ये वाला लिखा, ठीक है ना, EH बाई BZ, EH बाई BJX, ये लिखा मैंने बताना। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट करंट डेंसिटी एंड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है, लेकिन जे क्या है, पर यूनिट करंट डेंसिटी है, तो इसी को हॉल कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली अब आगे देखना, एक्चुअली द ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फोर्स,
ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है फोर्स में। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट, वो उस पर रिस्पॉन्सिबल होता है लेकिन कांस्टेंट नहीं होता, बट इट इज अ स्टैटिकल एवरेज। ये क्या है, स्टैटिस्टिकल एवरेज होता है, स्टैटिस्टिकल एवरेज होता है। आल्सो समटाइम्स देयर आर नॉन लीनियर इफेक्ट, कभी कभी नॉन लीनियर इफेक्ट देता है, डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड पर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। सो अ करेक्शन फैक्टर, उसके लिए क्या होता है, एक करेक्शन फैक्टर आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरएच कहते हैं। इस आरएच को क्या बोलते हैं, हॉल कोफिशिएंट फैक्टर कहते हैं। इज इंट्रोड्यूस इज इन लॉरेंज फोर्स इक्वेशन, सो हॉल कोफिशिएंट इज कितना हो जाएगा, आरएच। अभी आरएच आपने क्या पढ़ा था, -1/n था, लेकिन कुछ क्या था, करेक्शन था। जो वीडी था हमारा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, वो क्या था, वो क्या करता था, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट। ये मैग्नेटिक फोर्स पर क्या करता था, ये रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं था, बल्कि ये क्या करता था, स्टैटिस्टिकल एवरेज रहता था। ये कांस्टेंट नहीं था, थोड़ा बहुत चेंज करता था स्टैटिस्टिक। तो मैंने बताया कि ये जो वैल्यू है, क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड पर क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कांस्टेंट नहीं होता, ये स्टैटिस्टिकल एवरेज होता है। और ये क्या होता है कि समटाइम्स ये क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। मैंने बताया ना, आर एच विल बी इक्वल टू वी एच बाई आई एक्स, ऐसा बताया था ना, इनटू टी बाई कितना भी बताया था ना। ये क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। तो उस नॉन लीनियर की वजह से कुछ करेक्शन आता है, उस करेक्शन का नाम दिया गया हॉल करेक्शन फैक्टर नाम दिया गया। और इसकी वैल्यू कितनी मिली, इतनी वाली मिली। ये करेक्शन, इतना करेक्शन आता था, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे रख दिया तो ये कंप्लीट फार्मूला, लेकिन आप लोगों को जल्दी कोई बताएगा नहीं, तो लोग बस इतना बता देते हैं, बस 1/, कितना, यानी बस इतना जाना। ये इसमें कुछ करेक्शन भी था, ये करेक्शन हमने लिख दिया। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं, जो आगे देखना हमें, वो हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी। इसी में मोबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं मोबिलिटी। तो आपको पता है, वी नो दैट, उसे के फॉर्मेट में मैं लिख देता हूं। तो म्यू विल बी इक्वल टू, आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी होता है। और जे बराबर क्या होता है, सिग्मा इनटू ओम्स लॉ से। ई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे बाई सिग्मा हो जाएगा, ठीक है ना। और ई विल बी इक्वल टू, जे बराबर कितना होता है, यानी वी डी बाई सिग्मा इतना होता है, क्योंकि जे बराबर क्या होता है, यानी वी डी होता है ना। ये आप सब कुछ पता है आपको। तो चलिए हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो v की वैल्यू, vd की वैल्यू से पड़े रहने दीजिए, e की वैल्यू ये है, यानी e कितना हो जाएगा, vd बाई सिग्मा हो जाएगा, vd से vd कट जाएगा, म्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा, ये मोबिलिटी हो जाएगा, ठीक है ना। कितनी हो जाएगा, मोबिलिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा। फॉर होल के लिए कितना हो जाएगा, फॉर होल के लिए अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, फॉर होल, फॉर होल के लिए बात करूं तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्या करते हैं, यहां पर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, म्यू ई विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय कितना, यानी म्यू ई लिखो चाहे म्यू एन लिखो। अगर होल की बात करूं तो म्यू एच लिखूंगा, म्यू एच लिखूंगा, बाई सिग्मा बाई एन की जगह मैं क्या करूंगा, पी लिखूंगा, सिग्मा बाई ई पी लिखूंगा। ये होल के लिए है, ठीक बच्चों, आगे देखना। तो ये होल के लिए होगा। इस चीज को मैं और फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो अब देखना इधर, अगर मोबिलिटी को और फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, तो यही होल के लिए ही देखूं तो मैं फॉर होल के लिए ही देखूं,
अभी मैंने क्या लिखा, म्यू विल बी इक्वल टू कितना, सिग्मा बाई कितना लिखा, या इलेक्ट्रॉन के लिए देखो पहले दूसरे फॉर्मेट में लिखूं, यानी होता है, और आप जानते हैं आर एच विल बी इक्वल टू कितना, माइनस यानी होता है, तो म्यू विल बी इक्वल टू कितना, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस होता है, यहाँ पे भी लगा सकते हो आप लोग माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हो, ठीक है ना, होल के लिए केवल पॉजिटिव रहेगा। तो कितना, ये कितना हो जाएगा, 1/- सिग्मा इंटू ई बाहर कर देता हूं, और ये क्या है, कॉफिशिएंट है, ये मॉड लगाया मतलब मैग्नीट्यूड, यानी आर एच हो जाएगा, आर एच इंटू कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, आर एच इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, सिग्मा हो जाएगा। और यहां मैं क्या कर देता हूं, यहां पर यन लगा देता हूं, या तो ई लगा देता हूं, ये होल के लिए हो जाएगा, या मैं यहां पर ई लगा देता हूं, ठीक है ना। और फॉर, यहां नहीं लगा के मैं ऐसे करता हूं, सिग्मा यहां पर ई लगा देता हूं, यहां पर ई, ठीक है ना, और यहां पर कितना ई हो जाएगा। फॉर होल के लिए कितना हो जाएगा, फॉर होल के लिए क्या हो जाएगा, म्यू पी विल बी इक्वल टू 1/r(h)p इंटू सिग्मा, ये हो जाएगा, डायरेक्टली मैंने लिखा, ये सब क्या हो जाएगा, हॉल मोबिलिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, हॉल मोबिलिटी हो जाएगा, हॉल मोबिलिटी, हॉल मोबिलिटी इतनी हो जाएगी, हॉल मोबिलिटी हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां म्यूपी लिखे हैं, यहां म्यूपी की जगह म्यू एच भी कर सकते हैं, हो लिखो चाहे पी लिखो, वो आप समझ रहे हो ना, पी लिखो चाहे एच लिखो, एन लिखो चाहे ई लिखो, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। बहुत मैं पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों को, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक बच्चों, इतनी बात हो गई, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा इतनी बात। आगे चलो, अब हम लोग बात करेंगे हॉल एंगल की बात करेंगे, हॉल एंगल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हॉल एंगल की बात। हॉल एंगल क्या होता है, द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई and applied electric field along the length of the sample ex is known as the Hall angle। आपने हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था ना, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे बताया था, और क्या कहते हैं कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था, पॉजिटिव से नेगेटिव EX था, ठीक है ना, इनके बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, बोलो, हॉल एंगल होगा। याद आ रहा है, फिगर देख लो पीछे पता चल जाएगा, ठीक है ना, ये मैंने बताया था। तो ये हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई वाई बाई कितना हो जाएगा, ई एक्स, दिस इज हॉल एंगल, हॉल एंगल भी हमें पता चल गया। अब क्या करते हैं, हम इंपॉर्टेंस ऑफ हॉल लिखते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉल इफेक्ट, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इस केस के, वो लिखते हैं, ठीक है ना, बस खत्म होने वाला है। इंपॉर्टेंस ऑफ हॉल इफेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉल इफेक्ट, तो पहले लिख लेता हूं तब बात करता हूं। देखना बच्चों, तो इंपॉर्टेंस ऑफ हॉल कोफिशिएंट, इस हॉल हॉल इफेक्ट में इसका इंपॉर्टेंस देखना क्या है, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ हॉल इफेक्ट, तो देखना, द मेजरमेंट ऑफ हॉल वोल्टेज गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी मेजरमेंट ऑफ हॉल वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए ये कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। पहला नंबर, द साइन ऑफ चार्ज कैरियर इज डिटरमाइंड, ये जो चार्ज का साइन जो है ना, वो कुछ चीज को डिटरमाइन करेगा, वो क्या करेगा, इफ साइन ऑफ द हॉल कोफिशिएंट इज पॉजिटिव इट इंप्लाइज दैट द सैंपल इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर मैं कहूं जो RH है हमारा 1/PE है, अगर ये क्या है, पॉजिटिव है, हॉल कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो कैसा है, पी टाइप का है, अभी मैंने बताया। बट
If the sign is negative, then sample is a metal or n type semiconductor. अगर हमारे पास RH will be equals to -1 by Ne है, तो समझ जाओ कि वो हमारा जो मेटल है वो कैसा होगा, बोलिए n टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है ना। अब नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब समझ में आ रहा है ना। तो हम कैसे क्या करेंगे, पहचान पाएंगे कौन सा n टाइप है, कौन सा p टाइप है। सेकंड नंबर देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर मे बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली फ्रॉम द हॉल कोफिशिएंट। यानी ये जो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर है मे बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड फ्रॉम द हॉल कोफिशिएंट। यानी हॉल कोफिशिएंट से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि इस फार्मूले से RH विल बी इक्वल टू 1 by PE से, बताओ अगर हॉल कोफिशिएंट हमको पता है, P नहीं पता चल जाएगा। बताओ 1 by E RH, अगर हॉल कोफिशिएंट पता है कि तो चार्ज है पता ही है, P मिल जाएगा। और यहाँ से n निकालना चाहेंगे तो 1 by -E क्या कहते हैं कि ये कितना हो जाएगा, E और RH डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट नंबर, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर में भी इजिली डिटरमाइन, और चार्ज कैरियर की मोबिलिटी भी इजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी मैंने सारे फॉर्मूलेज हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम इससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। वो क्वेश्चन सॉलिड स्टेट फिजिक्स में नहीं आता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। तो ये दो जगह काम करेगा, एक सॉलिड स्टेट में काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करेगा। दो जगह ये टॉपिक काम करेगा। तो वो जो कल क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो सॉलिड स्टेट में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करेगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।